नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता के अध्याय 7 के दो ऐसे श्लोक जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और भक्ति का अत्यंत गहरा रहस्य बताया है। यह केवल धार्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाला आत्मज्ञान और अनुभव का विज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन श्लोक दो ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञत्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। सरल अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब ऐसा ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बात कहते हैं। वह यह कि उनका ज्ञान केवल सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सत्य का ज्ञान है। यहाँ दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान जो हम सुनते, पढ़ते और समझते हैं, जैसे शास्त्र, उपदेश, सिद्धांत। विज्ञान जो हम अनुभव करते हैं, जो जीवन में महसूस होता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो केवल पढ़ने का नहीं, बल्कि जीने और अनुभव करने का होगा, और उसे जानने के बाद कोई भी बड़ा रहस्य बाकी नहीं रहेगा। इसे समझिए एक बहुत सरल उदाहरण से। मान लीजिए आपने किताब में मीठा आम पढ़ा, आपने उसका फोटो भी देख लिया, लेकिन जब तक आपने आम चखा नहीं, तब तक उसका असली स्वाद नहीं जाना। उसी तरह धर्म को केवल सुनना ज्ञान है, लेकिन उसे जीना और अनुभव करना विज्ञान है। अगर हम इस श्लोक को अपनाएं तो हम सिर्फ धार्मिक बातें सुनने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारेंगे और आत्मिक शांति की ओर बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, अब जानेंगे श्लोक 3 और उसका सरल अर्थ। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। योश्चोम। सरल अर्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही व्यक्ति सिद्धि पाने का प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में भी कोई विरला ही मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है। अब जाने विस्तृत भावार्थ। इस श्लोक में भगवान बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। हर व्यक्ति भगवान की ओर नहीं जाता, और जो जाता भी है, उनमें से बहुत कम लोग ही सत्य को समझ पाते हैं। मुख्य कारण क्या है? भगवान को समझना कठिन इसलिए है क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता, इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं, धैर्य और साधना की कमी होती है। लोग केवल बाहरी पूजा करते हैं, अंदर से नहीं बदलते। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे समुद्र में लाखों लोग उतरते हैं, लेकिन गहराई तक केवल वही पहुंचता है जो तैरना सीख चुका हो और धैर्य रखता हो। उसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि निरंतर साधना और संयम चाहिए। दूसरा एक और उदाहरण। ये बहुत सारे छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन टॉप वही करता है जो लगातार मेहनत और फोकस बनाए रखता है। उसी तरह भगवान को समझना आसान नहीं, इसके लिए समर्पण जरूरी है। मुख्य संदेश इस प्रकार है। इस श्लोक का सार यह है, भगवान हर किसी को नहीं समझ आते, केवल वही समझ पाता है जो सच्चे मन से प्रयास करता है, और जो भक्ति को केवल दिखावा नहीं, जीवन बना लेता है। दोनों श्लोकों का संयुक्त संदेश। अब अगर हम दोनों श्लोकों को मिलाकर समझें तो भगवान श्री कृष्ण हमें दो बातें सिखा रहे हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव में बदले। भगवान को पाने के लिए साधना और समर्पण जरूरी है। अब जानेंगे जीवन परिवर्तन करने वाला भगवान कृष्ण का संदेश। अगर हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो हम केवल पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, हम अनुभव करने वाले बनेंगे। हमारा मन शांत होगा और जीवन में भक्ति और संतुलन आएगा। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा है। सत्य को जानना आसान नहीं है, लेकिन जो प्रयास करता है उसके लिए असंभव भी नहीं है। बस जरूरत है श्रद्धा की, धैर्य की और निरंतर साधना की। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।